हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सर्कल क्लासेस। तो कल हमने जो है कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और आज उसी का अगला पार्ट हम देखेंगे। तो हम लोग एक्चुअली इस पूरे सीरीज में कर रहे हैं कंप्लीट रिवीजन क्लास 10th मैथमेटिक्स का, और अभी चल रहा है आपका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। कल जो है कुछ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने किए थे, तो चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज भी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग हैंडल करेंगे। अगर आप हमारे इस सेशन में जुड़ते हैं, हमारे इस सीरीज के साथ जुड़ते हैं, तो आप डेफिनेटली मैथमेटिक्स के अंदर 70 to 80 मार्क्स इजिली अचीव कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, उनको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है, उनको समझना है, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। थोड़े से होमवर्क्स भी आपको मिलेंगे इसके बाद, उसको भी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 80 में आप 80 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स में। ठीक है, स्पेशली ये सीबीएसई बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो इस तरीके से है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। कैसे निकाले हम लोग? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक मेरे पास 2 है और एक 5 है, तो कोई मुझे ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? यार 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 कैसे पता चलता है हमें? अगर वही बोलूं मैं 2 और 4 ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? क्या 6 हो सकता है? नहीं। 8 होगा? क्या 8 इन दोनों से डिवाइड होगा? बिल्कुल 8 होगा। तो ये एक्चुअली क्या है? या फिर स्मॉलेस्ट की अगर बात करूं तो ये 4 भी तो हो सकता है, क्योंकि 4 से 4 तो डिवाइड कर देगा और 2 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है इन दोनों का। वो होता क्या है? वो होता है एलसीएम, राइट? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। करेक्ट ना? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि 306 और 657 का हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। राइट, देखो क्वेश्चन को अगर आप समझ गए ना कि क्वेश्चन क्या मांगता है, उनके लैंग्वेज अलग हो सकते हैं, उनके पूछने का तरीका शायद डिफरेंट हो सकता है, वो घुमा के पूछ सकता है आपसे, बट अगर आपको पता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या उसको चाहिए, अगर ये आप अगर समझ गया तो आप इजिली निकाल सकते हैं। क्योंकि एचसीएफ हो, एलसीएम हो, ये सारा चीज सभी को निकालने आता है, बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना है जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब लिखेंगे कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस सीरीज में ये भी हम आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड में लिखना कैसे है। राइट, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, कंप्लीटली स्टेटमेंट, स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 306 and 657 is equal to LCM of 306 and 657। अब आपने ये चीज उनको बता दिया, राइट? अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन अगर होता है ना, तो सिर्फ इतना लिखने पे आपको 1 नंबर तो फिक्स्ड है। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि हमें क्या करना है, राइट? और एलसीएम निकालने आता है आपको, बिल्कुल। 306 और 657 का आप एलसीएम निकालेंगे, निकाल सकते हैं बिल्कुल। आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ये मेथड से अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, राइट? सिंपल सबसे बेस्ट तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप जाते हैं निकालने, तो 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो बगल में हम लोग रफ करेंगे। 306 को सबसे पहले क्या 2 से डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, दिस दिस बिकम 153, राइट? क्या 153 किसी से डिवाइड होगा? यस, ये इजिली 3 से डिवाइड कर सकता है 51 टाइम्स। 51 टाइम्स को 3 से हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 17। करेक्ट? तो आप
इसको लिख सकते हैं 306 इज नथिंग बट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, राइट। और 657, क्या 657 किसी से डिवाइड होगा? इसको भी हम लोग यहाँ बगल में रफ करके देख लेते हैं। 657 किससे डिवाइड हो जाएगा, जरा एक बार चेक करते हैं। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, 2 से ये डिविजिबल नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 के डिविजिबिलिटी को हम चेक करेंगे, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी को जैसे ही चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यस ये 3 से डिवाइडेड है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 219, राइट। क्या अब ये फिर से 3 से डिवाइड होगा? यस, इट इज डिविजिबल 7 3। क्या अब ये डिविजिबल होगा? 73। 73 क्या है? 73 एक्चुअली एक प्राइम नंबर है, राइट। 73 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो दिस बिकम 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 73, 3 मल्टीप्लाइड बाई 73। तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 306,657 इज इक्वल टू, जितने भी आपको इसमें प्राइम नंबर दिख रहे हैं उन सभी को लिख लेना। 2 दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 73 दिख रहा है। देखो इसमें 2 का मैक्सिमम कितने टाइम्स है? इसमें 2 1 टाइम्स है। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। इसमें 2 तो है नहीं। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो इसमें भी 3 की पावर मैक्सिमम 2 है, इसमें भी 3 की पावर मैक्सिमम 2 है। तो ये 3 की पावर में एक्चुअली 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपको? जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, खुद से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17 इंटू 73, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम 2 2 3 3 8, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, यानी कि 22,338 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 306 एंड 657 से इजिली डिविजिबल है। तो इसको आप बॉक्स में बनाएंगे और इसको लिखेंगे आंसर। दैट्स इट। इस तरीके से आप बनाना है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। The HCF and LCM of two number are 9 and 360 respectively. If one number is 45, then find the other number. देखो इस तरीके का क्वेश्चन है। एचसीएफ पूछ रहा है, एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम दोनों आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और यहाँ पे एक नंबर आपको दिया गया, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस वीडियो याद कीजिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे हमने एक फंडामेंटल थ्योरम को देखा था, राइट। फंडामेंटल थ्योरम में क्या था हमारा, क्या था फंडामेंटल थ्योरम्स के अंदर? ये एक रिलेशनशिप होता है, राइट। एचसीएफ एलसीएम और नंबर्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। तो आपको रिलेशनशिप याद होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, स्पेशली फॉर द टू नंबर्स, राइट। तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम HCF multiplied by LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। ये चीज आपको लिखना है। अगर आप ये चीज लिखते हैं मतलब आपको तरीका पता है, यू नो द मेथड, यू नो द फॉर्मूला। तो यहाँ पे 50% नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सेकंड नंबर को लेंगे। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट सेकंड नंबर बी एक्स। हमने एक्स एज्यूम कर दिया है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 360 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, राइट। और यहां से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 9 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 45, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, डेट इज 5 टाइम्स में ये कटेगा, और 5 से ये कितना, 7 1 10 10 272, डेट इज x इज इक्वल टू 72। तो x इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पे आपने x नंबर निकाला है, बगल में आप नीचे में क्या लिखेंगे, द सेकेंड नंबर इज 72, क्योंकि x तो आपने माना था ना,
इसको आप बनाएंगे बॉक्स और इसको लिख देंगे आंसर। दैट्स इट। बहुत आसान है, सिंपल है। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q are written as p is equal to a square bq and q is equal to aq b where a is the prime number, तो हमें ये बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ ये पी क्यू का जो है उसके मल्टीपल के इक्वल होता है, राइट। फंडामेंटल थ्योरम जो है इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पे तो प्रूफ करना है, तो सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको पता है कि ये प्राइम नंबर्स के टर्म में दिया हुआ है, राइट, तो एलसीएम निकालेंगे। सिंपली आप लिखते जाइए एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, ए और बी। ए का मैक्सिमम पावर इन दोनों में कितना है, 3 है। बी का मैक्सिमम पावर इन दोनों में कितना है, 3 है। तो ये ए क्यू बी क्यू एलसीएम हो गए। ठीक है, और वैसे ही सिंपली एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि ए और बी दोनों में है। ए का दोनों में देखो मिनिमम पावर कौन सा है, 2। बी का मिनिमम पावर क्या है इन दोनों में, तो यहाँ पे है कुछ नहीं, मतलब 1, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ए क्यू बी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बी। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो, अब इसको जो है ना, इस नंबर को कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में और मल्टीप्लाइड बाय इस फॉर्म में जो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या ये पॉसिबल है, यस। ए स्क्वायर ये रहा, ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला बी क्यू। ठीक है, समझने की कोशिश करो। ये दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी क्यू मल्टीप्लाइड बाय, देखो मैं अलग अलग दो कलर से आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये और इसको एक साथ, ए क्यू बी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ कोई समस्या है। क्योंकि देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, व्हाइट से मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मल्टीप्लीकेशन इसकी क्या आएगी, ए की पावर 5 बी की पावर 4। देखो इसको भी करके यही यही देखो क्या आएगा, ए की पावर 5 बी की पावर 4। तो हमने क्या किया है, बस रीअरेंज किया है, राइट। हमने क्या किया, बस रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया है इस पे। ये हो गए। अब देखो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, दिस इज नथिंग बट पी, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट क्यू। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज नथिंग बट इक्वल टू पी इंटू क्यू, राइट। बस आप इसको बॉक्स में लिख दो और यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये व्हाइट वाला जो है ये रफ वर्क है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, आपको बस इतना लिखना है। समझ में आ गया। यहाँ पे बस जो भी आपको करना है वो यहाँ करना है। आपने क्या किया है, इसको जो आपका आंसर आया था, जो प्रोडक्ट आया है एलसीएम और एचसीएफ का, उसको हमने क्या किया, रीअरेंज किया है जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली, दैट्स इट, ताकि हम उसकी वैल्यू पुट कर सके। ए स्क्वायर बी क्यू की वैल्यू पी है तो वो पुट कर दिया, ए क्यू और बी की वैल्यू क्यू है वो हम पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the HCF and LCM of 90 and 144 by the method of prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कह रहा है, देखो हमें निकालने के लिए क्या है, एक यूक्लिड एल्गोरिदम भी है ना, एक यूक्लिड एल्गोरिदम है। तो बट मुझे इससे नहीं निकालना है, मुझे निकालना किससे है, प्राइम फैक्टर। अगर क्वेश्चन ने पहले आपको बोल दिया कि बाबू प्राइम फैक्टराइजेशन से ही चाहिए तो उसी से चाहिए, आप वहां यूक्लिड, अगर कुछ नहीं देता सीधे बोलता कि फाइंड इतना एंड इतना, दैट्स इट, ये स्टेटमेंट नहीं होता यहाँ पे, तो आपके पास दोनों मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर लो, यूक्लिड एल्गोरिदम से भी कर लो। क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे इसी से चाहिए तो आपको बिल्कुल उसी से बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 90 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 45 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 15 यानी कि 3 into 5 होता है, तो इसका मतलब
2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर इंटू 5, बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद आएंगे 144 पे। 144 को आप कैसे लिखेंगे, पहले 2 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपको 72। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे 36। 36 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 हो गया। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो गया, और 9 इज नथिंग बट 3 इंटू 3, राइट, यही होता है। तो ये बन गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2। करेक्ट। आपको पता है कि HCF क्या होता है, HCF ऑफ 90 एंड 144, HCF क्या होता है। तो इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन कौन कौन है, 2 और 3 दोनों कॉमन है, 2 और 3 दोनों कॉमन है। इसमें 2 का मिनिमम पावर, इन दोनों में से 2 का मिनिमम पावर क्या है, 1, तो 1 ही छोड़ देंगे। 3 का मिनिमम पावर क्या है दोनों में, तो 2, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर 2, यानी कि 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 इज 18, that is the HCF of 90 and 144 is 18 and LCM। अब LCM की बात करेंगे तो LCM जो है 90 और 144 का क्या करना है, जितने भी प्राइम नंबर्स आपको दिख रहे हैं सबको पहले लिख लो, यानी कि 2 मुझे दिख रहा है, मुझे 3 भी दिख रहा है, मुझे 5 भी दिख रहा है, दोनों में, ठीक है। अब इन दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का मैक्सिमम पावर मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा है तो मैं यहाँ 4 लिख लूंगा। 3 का इन दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 है तो मैं 2 लिख लूंगा। 5 का क्या है, तो 5 सिर्फ यहाँ पे है, पावर 1 ही है तो इसको ऐसे ही रखूंगा, ठीक है। और उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 4 दैट इज 16, 3 की पावर 2 यानी कि 9 एंड 5, 16 इंटू 9 इंटू 5, दिस बिकम 720। करेक्ट, एकदम सही है, बन गया। कुछ नहीं करेंगे, अब इसको यहाँ पे बॉक्स में, एक सुंदर सा बॉक्स में इसको डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे आंसर, दैट्स इट। 2 नंबर का क्वेश्चन हो या 3 नंबर का क्वेश्चन हो, आपको इजिली बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Find the length of the longest rod that can be measured, the dimension of the room exactly। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूम है आपका, ठीक है, एक रूम कुछ इस तरीके का होता है, क्यूबाइडल शेप का होता है। तो इसके कुछ लेंथ दिए गए हैं, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ दी गई है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दी गई है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो बाबू देखो, ये ऐसे केस में जो है ना, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो इस सबसे पहले बाबू इसमें इसका जो यूनिट है, 2 अलग अलग यूनिट में दिया गया है, तो सबसे पहले आप इसको सेम यूनिट में कर लेंगे। सेम यूनिट में सबसे बेटर होगा स्मॉलेस्ट यूनिट वाले में ये बना लीजिए आप, ठीक है। तो 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर प्लस ये, यानी कि 475 सेंटीमीटर हो गया। ये 850 सेंटीमीटर हो गया, और ये 625 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है ना, एक छोटा सा ऐसा आपको लेके चलना है, ठीक है, जो कि इसको भी मेजर कर ले, इसको भी मेजर कर ले, इसको भी मेजर कर ले, यानी कि ये जो छोटा सा रॉड होगा आपके पास, ठीक है, ये जो छोटा रॉड होगा, ये इसको परफेक्टली कवर करे, मतलब इसके मल्टीपल में हो, इसके मल्टीपल में ये हो, यानी कि इसको डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तीनों का जो फैक्टर होगा। अब समझ में आ गया करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको फैक्टर निकालना। तो चलिए अब एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, हम वहां से देख के आते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहां लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 850 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर
75 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 475 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे इतना आपने लिख दिया। अब नीचे लिखना है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट rod that can measure the, सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ रूम exactly is equal to HCF of 850, 625 and 475 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप यहां तक लिख लेते हैं तो समझ जाइए कि 50% मार्क्स जो है वो आपके मिल गए, क्योंकि आपको पता है कि करना क्या है। ठीक है, इतना आपने लिख दिया लेंथ, उसको आप कन्वर्ट कर ये कर लिया सिंगल यूनिट में, लेंथ ब्रेथ हाइट सबको। ठीक है, मल्टीपल यूनिट, दो दो यूनिट में मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ था, आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। आपने बता भी दिया है कि भैया कैसे निकलेगा, तो हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने आता है। अब आपके पास देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, कि किस मेथड से निकालना है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना है या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, आपको जिससे मन है आप उससे यहाँ पे इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग किससे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 850 को आप कैसे, पहले 2 से डिवाइड कीजिएगा, या आप चाहें तो रफ में तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, आप रफ में बना लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 425, फिर 2 ये 5 से डिवाइड होगा, राइट। 5, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, 6 5 11 नहीं हो पाएगा। इसको 5 से हम जैसे डिवाइड करेंगे दिस बिकम 8 and 5। ठीक है, फिर ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, डेट इज 17, 5 से 85, राइट। अब ये 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into 5 into 5 into 17, दैट इज इक्वल टू 2 into 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 17। ठीक है, दूसरा नंबर क्या था हमारे पास, 625, दिस इज 625। तो आप 625 का एक बार निकाल लेते हैं। क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं। 3 से डिविजिबल है, 3 से भी नहीं है। 5 से है, यस, 5 से ये डिविजिबल है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स। ठीक है, फिर 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 को अगेन 5 and 5, दिस इज 5 multiplied by 5 into 5, that is nothing but 5 की पावर 4। करेक्ट, अब हम लोग अपना नेक्स्ट नंबर पे ले लेंगे। नेक्स्ट नंबर इज हाइट 475। तो 475 को मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग अगेन 475 से अगर हमें निकालना होगा तो 2 से डिविजिबल है, नहीं। या क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं। 5 से डिविजिबल है, यस, 5 से डिविजिबल है। 95 अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, डेट इज 19, दिस बिकम 5 into 5 into 19, डेट इज 5 स्क्वायर इंटू 19। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ 850, 625 एंड 475 इज इक्वल टू, इन सभी में कॉमन क्या है, इन सभी में मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, ओनली 5 का मिनिमम पावर क्या है इसमें, तो 2, यानी कि 25 5। ठीक है, तो ये 25 हो। तो अब बस आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दी लॉन्गेस्ट
rod that can measure the dimensions of room exactly is equal to 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये चीज लिखना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको एक सुंदर से बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं और बगल में लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, समझ गया किस तरीके से आपको बनाना है? आसान है। हाँ, अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे यूक्लिड मेथड से बनाना था एचसीएफ को, आप उससे बना सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ज्यादा सही लगता है, ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो आप उससे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है कि आपको एचसीएफ अगर निकालना है तो किस मेथड से निकालना है। कोई पर्टिकुलर मेथड यूज नहीं किया, जैसे लास्ट वाले में हम लोग को ये बताया गया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। बट इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है, हमें जिससे मन है उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज वीवीआई क्वेश्चन है। आप इस तरीके के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जैसे एक बार मैंने आपको 4Q वाला करवाया था ना, 4Q+1 एंड 4Q+3 वाला, लास्ट क्लास में याद है? एक वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्या है ना कि ये एकदम कोई एक इसमें से तो एकदम पूछ ही देता है। ठीक है, एकदम पूछ ही देगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस को आपको कैसे सोल्व करना है, कैसे बनाना है? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या बोल रहा है कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6Q+2 एंड 6Q+4। कोई भी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, लास्ट टाइम हम लोग ऑड इंटीजर्स की बात किए थे, इस बार हम लोग इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ए लिख लिए तो बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, ए इज इक्वल टू 6Q+R। अब देखो लास्ट टाइम याद है 4Q वाला क्वेश्चन किए थे, तो मैंने डायरेक्ट वहां पे 4Q+R लिख दिया था। यहाँ पे मैंने तुरंत 6Q+R लिख दिया। क्यों? क्वेश्चन में जो बोलेगा ना, जो बोलेगा बस वही लिखना है, बी की वैल्यू वैसे निकलेगी। तो जैसे ही आपने इसको लिखा ना, यहाँ पे तुरंत कंडीशन लगा देना कि आर की वैल्यू जो है, ये लगाना बिल्कुल मत भूलना, ये लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, पक्का? अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, केस बाय केस चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर केस, इफ r इज इक्वल टू 0, if r is equal to 0, then I say a is equal to 6Q only, that is a is equal to 2 multiplied by 3Q। ठीक है, let 3Q is equal to m, a is equal to 2m। ठीक है, क्या लिख देंगे? a is equal to 2m is multiple of 2, hence a even number। ये हो गया, यही हुआ ना? देखो, 2 multiplied by something with a multiple of 2, then it is a even number। ठीक है, हाँ, अगर आप ये वाला स्टेटमेंट अगर आप नहीं भी लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट आप यहाँ ही से आप बोल सकते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग है ना, दैट्स वाई। सेकेंड केस, इफ r इज इक्वल टू 1, इफ r इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 6Q+1। अब जैसे आप 6Q+1 करेंगे, तो अभी हमने यहाँ पे इंडिकेट किया था ना, 6Q इज व्हाट? इवन नंबर। इवन नंबर से +1 करेंगे, इसका मतलब ऑड। तो यहाँ डायरेक्टली आप यहाँ ही लिख, ए इज नॉट अ
multiple of 2 hence is odd। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन बनाते हैं। थर्ड कंडीशन क्या होगा, इफ r इज इक्वल टू 2, कहां तक जाएंगे हम लोग उठ के, r इज इक्वल टू 5 तक चलेंगे। ठीक है, बस छोटा छोटा आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते जाना है। देन a इज इक्वल टू 6q+2, आप इसको लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 3q+1 आ जाएगा। ठीक है, a इज मल्टीपल ऑफ 2 हेंस a इज इवन। ठीक है, दो कंडीशन बन गए यहाँ पे। थर्ड पे हम ये देख चुके हैं, जैसे 2 लिए, 2 कॉमन आ गया, इवन हो गया। ठीक है, तीन कंडीशन बन गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अपना चौथा कंडीशन पे। इफ r इज इक्वल टू 3 देन a इज इक्वल टू हमारा 6q+3। ठीक है, 6q+3 को हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ आप डायरेक्टली लिख दो इज ए ऑड नंबर। फिफ्थ कंडीशन, इफ r इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्या है, 6q+4, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 2 तुरंत कॉमन ले लेते हैं, तो 3q+2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जैसे ही ये 2 का मल्टीपल हो गया, हेंस a इज इवन नंबर। कितना सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वैल्यू पुट करते जाइए। कंडीशन नंबर 6, लास्ट कंडीशन है, इफ r इज इक्वल टू 5, आपका a क्या बन जाएगा, 6q+5, 6q+5 इज ए ऑड नंबर। बस ऐसे ही लिख दो, यहां तक गेम खत्म, बन गया। एक लास्ट का स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, क्या लिख देंगे, फ्रॉम, कौन कौन कंडीशन में निकला है हमारा, हमको क्या बताना था, इवन, कहाँ कहाँ निकला इवन, पहला में निकल गया, तीसरा में निकला है, पहला, तीसरा और पांचवा में, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ वी हैव a is equal to 6q, a is equal to 6q+2 and a is equal to 6q+4 is even number, is even number for any positive integer a। ठीक है, फॉर एनी, जो हमने a एज्यूम किया था ना, तो बस इसको यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बस ये आपको प्रूफ करना है, इतना करते ही आपको ये 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, पूरे के पूरे 3 नंबर आपको मिलेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा ये, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप बनाएंगे एक एक लाइन में, एक एक लाइन में ये सारा चीज आपको लिखते, 6 के 6 कंडीशन आप लगाए हैं, 6 का 6 कंडीशन है, 2 2 लाइन में आएगा। फर्स्ट लाइन में आपको ये आएगा, सेकेंड लाइन में ये आएगा, और तीसरे लाइन में आप सीधे ये लिख देंगे कि इज अ, या फिर इसी के साथ आप लिख सकते हैं इज अ ऑड नंबर। ठीक है, बस एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सारा चीज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच इतना शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। इसमें कितना मल्टीप्लाई करें ताकि वो नंबर जो आए, यानी कि 1200 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो नंबर मुझे मिले उसका रूट एक रेशनल नंबर हो, इसका जो रूट हो वो एक रेशनल नंबर। अब देखो, स्क्वायर रूट हमने 8 में पढ़ा था ना, पर जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ 9, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं एक्चुअली। तभी तो इसको बोलते हैं 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, इसकी पावर, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो उसमें सभी प्राइम नंबर के पावर अगर इवन में है, ठीक है, पावर अगर इवन नंबर में है, तो इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है,
लाइक मैं आपको बता दूं 144। 144 का आप करके देखो। तो 144 को आप क्या क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2। तो ये होता है, देखो इसकी पावर में क्या है, इसका पावर 2 का पावर क्या है, इवन नंबर है। 3 का पावर क्या है, इवन नंबर। जब आप इसको रूट करोगे तो आपको तो पता होगा ना, 144 का रूट क्या होता है, 12 आ जाता है। तो इसका जब आप रूट करोगे तो ये निकल के क्या आएगा, 2 की पावर, ये पावर जो होता है ना हाफ हो जाता है, इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो देखो ये वैल्यू क्या है, 12। ये 4 × 3 = 12। फाइव। तो अब आपको एक्चुअली क्या करना है, यहाँ पे समझना है इसको पहले। इसको क्या करना है हमको, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बने, इसके लिए मुझे 1200 में कुछ मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यानी कि 1200 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो डेफिनेटली उसमें कोई ऐसा नंबर होगा जिसका कि पावर जो होगा वो ऑड में आ रहा होगा। तो उसको इवन बनाने के लिए उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, ये काम बन सकता है। तो चलो बिल्कुल इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। अब चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1200। तो 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करने जाओ, क्या निकलेगा ये बताओ। 1200 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो मैं आपको ना एक रफ आइडिया बताता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन में आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से मतलब या तो एक बगल में मैंने जो बताया वो 1200 का ही वो कर लो सारा चीज, बट थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। देखो 1200 है ना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे समझो। इसको 12 × 100 लिख दो। 12 मुझे पता है क्या होता है, 3 × 4 होता है। और 100 क्या होता है, 10 × 10 होता है ना। हाँ, या फिर आप चाहे तो इसको 10 का स्क्वायर लिख दो। ये क्या, 3 × 2 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होता है, 2 × 5 का होल स्क्वायर हो गया। 3 × 2 की पावर 2 हो गई, और ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो गई। सिंपल है। तो क्या अब मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, ये समझो आप इस चीज को पहले। ठीक है, इसको समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2। क्या ये चलेगा? देखो नहीं, यहाँ से 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 की पावर 4, ये 3 और ये 5 की पावर 2। समझ में आ रहा है इतना? 2 की पावर 4, 3 और ये। तो ये चीज अगर आपको करना हो ना, आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है ना, आप या तो रफ में कर लो, या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट, या फिर ये मेथड जो सबसे बेस्ट लगता है वो 1200 को अपने डिवाइड कर लो, 2 टाइम्स में करोगे 600, फिर 2 टाइम्स में करोगे 300 आएगा, फिर 2 टाइम्स में करोगे 150 आएगा, फिर 2 टाइम्स में करोगे 75 आएगा। उसके बाद ये 3 से करोगे 25 आएगा, और फिर ये 5 से करोगे 5 टाइम्स में आएगा। देखो यही है ना, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 1 1 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स। ठीक है, समझ गए ये क्या हुआ? इस तरीके से हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम भी तो बचाना है ना अपना। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि परफेक्ट स्क्वायर में हमें रिक्वायरमेंट क्या है। हमको इसमें अगर मैं 3 और ऐड कर दूं, ये 3 की पावर क्या है, 1 है, यानी कि ऑड नंबर में इसको एक बार 3 और दे दूं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। बस आप चुपचाप यहाँ पे लिख दीजिए, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, या फिर आप ये लिख सकते हैं द रिक्वायर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 3। क्योंकि हम 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ दिस बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका
आंसर। ठीक है, समझ गए यहां तक किस तरीके से हमने किया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ज्यादा स्पीड में निकालते हो। अगर आप ये डिवीजन वाला मेथड से अगर निकालते हो या कुछ ट्रिक लगा के निकाल लेते हो खुद से, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चलेगा, बस रफ आप कर लेना बगल में। ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो देखे वो उनको समझ में आ जाए कि बच्चे ने कैसे निकाला, चीटिंग तो नहीं किया है। अपने मन से लिख दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा ये पक्का बगल वाले का देख के लिखा है। तो वो नहीं करने का, बगल में लिख देने का। पहले वहां लिख देना है कि क्या हो रहा है वहां पे, आपने किस तरीके से किया है। ठीक है, क्योंकि ये 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज द एलसीएम, गिव रीजन। ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 15 और 175 एचसीएफ और एलसीएम हो सकते हैं क्या। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाए, ये क्वेश्चन कैसे बनाए, एक चीज मैं को थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल से बहुत चीजें जल्दी समझ में आएगा। थ्योरम क्या लगेगा यहाँ पे, थ्योरी कौन सी थ्योरी हम बैठाएंगे, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है हमारे में। हमारे में जो एक फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो तो है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बस यही दिया है, यही दिया है ना, बाकी तो कुछ नहीं दिया है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 12 एंड 15। ठीक है, 12 15, ये दो नंबर मैंने ले लिया। चीजों को पहले समझो, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है जो मिनिमम नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, एचसीएफ 3 होगा। चलो, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इसके भी मल्टीपल में आ जाए और इसके मल्टीपल में आ जाए, यानी कि ये दोनों जिसको डिवाइड कर दे कंप्लीटली, वो क्या हो जाएगा, 60 होना चाहिए, राइट, 60 होगा ना। अच्छा, एक एक चीज बताओ, ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ये ऐसा नंबर है ये इसको डिवाइड कर रहा है। समझने की कोशिश करो यहाँ पे, एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो इस नंबर को डिवाइड कर देता है, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जिस वो उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। करेक्ट, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी इसको डिवाइड करेगा, क्या ये नंबर भी इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल होना चाहिए। देख लो यहाँ लाइव देख लो, 3, क्या 3 के टेबल में 60 आएगा, क्या इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा 20 टाइम्स में। ठीक है, तो अगर दो एचसीएफ और एलसीएम अगर हमको दिए हुए हैं तो डेफिनेटली वो एक दूसरा, एचसीएफ जो होगा एलसीएम का फैक्टर होना चाहिए, है ना। एचसीएफ जो है एलसीएम का फैक्टर होना चाहिए ना। तो बस यही चीज आपको समझना है यहाँ पे। यहाँ हम लिख देंगे, सिंस एचसीएफ इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, but 175 does not divided by 15, ये 15 के टेबल में आता ही नहीं है ना। हेंस नो एनी टू नंबर, नो एनी टू नंबर have HCF as 15 and LCM as 175, इसलिए ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है, दैट्स इट। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका, एकदम ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर पता है, बस ये चीज बताओ, डिवाइड करके देखो डिविजिबल है, नहीं है, नहीं है तो वो नंबर नहीं हो, अगर होता, अगर वो डिवाइड हो जाता तो यस डेफिनेटली पॉसिबल होता।
ठीक है, अगर होता तो पॉसिबल था कि ऐसा दो नंबर हो सकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चेक वेदर 4 पावर n, check whether 4 to power n can indent with the digit 0 for any natural number n। क्या 4 की पावर n है? जब 4 की पावर 1 कर देंगे 4, 4 की पावर 2 कर देंगे क्या होगा 16, 4 की पावर 3 कर देंगे डेट बिकम 64, राइट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके इंड इंड नंबर जो है वो जीरो आ जाए? तो ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ लिखेंगे आप जीरो। एक मिनट, पहले इसको लिखने से पहले एक चीज समझ लेते हैं हम लोग। जीरो अगर किसी डिजिट के लास्ट में जीरो है, यानी कि जैसे मैं 650 लिखता हूँ या 70 लिखता हूँ या फिर 11250 लिखता हूँ, लास्ट में जीरो है ना, जीरो का क्या मतलब होता है? जीरो का मतलब होता है इट इज डिवाइडेड बाय 10। अगर वो 10 से डिविजिबल है, अगर वो 10 से डिविजिबल है, डेफिनेटली ये 2 से डिविजिबल होगा। ऑल्सो वो डिविजिबल बाय 5 से भी होगा डिविजिबल, करेक्ट ना? तो बस ये आपको बताना है ना कि जो 4 की पावर n है, क्या ये 2 एंड 5 और नहीं एंड इन दोनों से होना चाहिए, किसी एक से नहीं बल्कि दोनों से होना चाहिए। अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो डेफिनेटली यूनिट डिजिट जो है इसका लास्ट डिजिट जीरो आएगा ही आएगा, और अगर किसी एक से भी है तो नहीं आएगा। ठीक है, वो नहीं आएगा। चलिए, तो इसको अब हम लोग ये लिखते हैं। यहाँ पे जो अभी मैंने आपको समझाया ना, इसको पहले लिखना है। इफ नंबर 4 टू द पावर n ended with digit 0, then it must divisible by 10 or 2 and 5 as a factor। ठीक है, ये 10 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर और 2 और 5 जो है इसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें मिलना चाहिए। अब हम करते हैं 4 टू द पावर n is equal to 2 multiplied by 2 to the power of n, having only having only 2 as a factors। ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर्स है, hence 4 to the power n never end with digit 0 for any value of n। ठीक है, यानी कि 4 टू द पावर n जो है वो कभी भी जीरो से डिजिट एंड नहीं करेगा n की किसी वैल्यू को। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एज अ फैक्टर है, हमको 5 भी चाहिए था, 5 नहीं मिला। ठीक है, बस आपको इतना स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कभी कभी क्वेश्चन में जो है ना आपको कुछ चीजें और भी आएंगी, लाइक 6 की पावर n के बारे में यही चीज पूछेगा। तो जब 6 की पावर n करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 3 की पावर n बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 5 आपको अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, आप हो सके तो 15 की पावर n में मिल जाएगा आपको। तो ये क्या है 3 इंटू 5 है, यहाँ पे 5 तो है अवेलेबल बट 2 अवेलेबल नहीं है। अब हमें दोनों चाहिए होते हैं, 2 एंड 5 दोनों चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है, राइट। वैसे ही 7 टू दी पावर n आ जाएगा, 2 की पावर में n आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 1 टाइम्स 5 और 1 टाइम्स 2 होना ही होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए यहाँ तक? सिंपल है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ द नंबर गिवन बिलो, के, 2k, 3k, 4k, 5k, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकालना क्या बहुत टफ है, बहुत टफ है, ठीक है, बहुत सिंपल है। एचसीएफ ऑफ, इसको आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो k इज इक्वल टू 1 into k ओनली, 2k इज इक्वल टू एक्चुअली 2 into k, 3k इज इक्वल टू 3 into k, 4k इज इक्वल टू 4 into k, 5k इज इक्वल टू 5 into k। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हैविंग k एंड द कॉमन इन ऑल एबव, इन ऑल एबव, हेंस HCF इज k। ठीक है, हेंस HCF इज k। ये चीज आपको, ये जो आपने यहाँ लिखा ना, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकाल दिए, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। यस, इसका के इज अ फैक्टर है, तो कैसे है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 करके भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। आप 4 into k भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक्चुअली में कॉमन शो करना है यहाँ पे, कि ये जो k जो है इन सभी में कॉमन है, बस ये आपको शो करना है। ठीक है, समझ गए यहाँ यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Complete the for complete the following factor tree and find the composite number x। ये निकालना है, ठीक है, आपको ये निकालना है। तो किस तरीके से आप निकालेंगे, यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है ये ट्री किस तरीके से दिया गया है। तो देखो, ये इसकी इस रिलेशनशिप की बात करो तो यहाँ तो दो दो अननोन है, इस रिलेशनशिप में भी एक अननोन है, तो कैसे निकालूंगा पता नहीं है। इस रिलेशन में सब कुछ है क्या, हाँ, हाँ, इस रिलेशन वाले में सब कुछ दिया हुआ है, इसमें फिर इसमें भी एक अननोन है, तो हमें रिलेशन नहीं पता चलेगा। तो फाइनली मुझे ये चीज पता चला कि ये वाला जो है, ये वाला रिलेशनशिप बीच वाला, इससे हम निकाल सकते हैं कि इस ट्री में हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको शायद ये नंबर ही मिलेगा, राइट। 5 1 जब 5, 5 into 7 35 to 5 and 3 and 50, 5 into 3 is 15 plus 3 18। यस, ये क्या है, ये नंबर क्या है, इन दोनों के मल्टीपल का नंबर है। बस मुझे पता चल गया ये ट्री को कैसे फॉर्म किया गया है, तो अब हम निकाल लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है ये होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होना चाहिए। तो अब ये अगर इनका मल्टीप्लिकेशन अगर होना चाहिए, तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये कैसे निकालेंगे, तो दिस जेड इज नथिंग बट 371/7, राइट। तो यहां से अब आपको मिल जाएगा जेड की क्या वैल्यू है। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू निकल गई, जल्दी से इसको डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 53। तो मुझे ये पता चल गया कि ये है हमारा 53। ठीक है, उसके बाद ये कैसे निकलेगा, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम ये निकाल देंगे तुरंत में। तो y इज इक्वल टू नथिंग बट 3 × 1855। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू इज नथिंग बट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 5 5 बन जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू है 5565। अब x की वैल्यू आ जाएगी, तो x आ जाएगा 2 × 2 × 5 5 6 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 1000 to 1, सॉरी 11,030, 11130। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्री को निकालना, बस आपको फाइंड करना था एक्चुअली कि ये ट्री के बीच के रिलेशन कैसे चल रहे हैं, क्या एचसीएफ वाला है, एलसीएम वाला है, या मल्टीप्लिकेशन का है। तो हमें पता चल गया कि नहीं, जो भी इसके जो ब्रांच बनाया गया है, जो दो ब्रांच बने हैं,
वो इसके फैक्टर्स में टूट रहे हैं, ठीक है, वो इसके फैक्टर्स में टूट रहे हैं। बस निकल गया यहाँ पे, बिल्कुल आपको इसी तरीके से निकालना था इसमें, ठीक है। आगे बढ़े। If HCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 16, find the value of m। इस तरीके के क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, याद है? इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हम बना सकते हैं इसमें? बस 180 को जल्दी से एक्सप्रेस कीजिए। 180 को जैसे आप एक्सप्रेस कीजिएगा किस फॉर्म में लेके चले, हाँ ऐसे कंडीशन में देखो, हम दोनों से बना सकते हैं क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, और यूक्लिड के एल्गोरिदम से भी बना सकते हैं। तो हम किससे जाएंगे? हम जाएंगे यूक्लिड के एल्गोरिदम से। इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा यूक्लिड में बनाना है। क्यों बनाना है यूक्लिड में? क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट आता है, इसीलिए इसमें ट्विस्ट आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को तो आप दोनों से बना सकते हो, डेफिनेटली डेफिनेटली आप दोनों से बना सकते हो, बस आपको वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है और एम एम की वैल्यू निकाल देना है। बट इसमें जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाओगे तो नहीं बन पाएगा आपसे, ठीक है। जब आपको एक्सप्रेशन निकालना होता है तो नहीं बन पाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग यूक्लिड से ही चलें, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यूक्लिड से अगर चलते हैं तो ये आ गया 180। 180 को 144 मल्टीप्लाइड बाय 144 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? 1 टाइम्स में ही होगा डेफिनेटली, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में बचेगा 6, उसके बाद बचेगा 7 में से 3 गया तो 36 बचेंगे, ठीक है। अगेन 144 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय ये 5 टाइम्स करेंगे 15, नहीं 4 टाइम्स करेंगे, यस 4 टाइम्स में ये आ सकता है, 4 टाइम्स करेंगे तो ये बन गया 1144 ही बन जाएगा। बस ये 0 हो गया यहाँ पे खत्म। सो HCF of 180 and 144 is nothing but 36। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो इसका HCF है वो क्या है? 13m-16 के फॉर्म में है 36। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 13m, बस ऐसे ही आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। ये हो गया 36 + 16 दैट इज 13m इज इक्वल टू, इन दोनों का आप जैसे ही ऐड कीजिएगा दिस बिकम 52, ठीक है। 52, उसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 13 दैट इज m इज इक्वल टू कितना? 4 आ गया, ठीक है। बस m इज इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ लिख दीजिए आंसर, क्योंकि m क्वेश्चन में दिया हुआ है इसीलिए हमने m की वैल्यू निकाल दी। कुछ और होता तो हम वहां पे नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ आपको स्टेटमेंट आप नहीं भी लिखते हैं तो काम चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखो अगर आप चाहो तो आप उससे भी बना सकते हो, ठीक है। यूक्लिड से अभी हमने बनाया, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाना है तो आप उससे भी बना सकते हो। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप इनकेस बनाते हो तो 180 आपका क्या लिखाएगा? 180 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 से 90, 2 से वो फिर हो गया 45, 45 को 3 से करेंगे 15, 15 को 3 से करेंगे 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, राइट, यही बनेगा। और 144, तो 144 को तो अभी हमने निकाला ही था ना, 12 का बनता है, तो याद है अभी लास्ट में हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो ये 3 की पावर 2, तो सीधे यहाँ से हम HCF निकाल सकते हैं। तो HCF क्या हो सकता है? दोनों में हमें कॉमन क्या 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 दिख रहा है? 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 का मिनिमम पावर 2 है, 3 का मिनिमम पावर भी 2 है, तो ये क्या बन गया? 4 इंटू 9 दैट इज 36। यहाँ से भी सेम आता है, यस। तो आप इस तरीके से भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है किस तरीके से निकालना है, ठीक है। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड। अब देखो इस क्वेश्चन में ना बोल ही दिया कि भैया मुझे यूक्लिड से ही चाहिए। अब यूक्लिड से चाहिए तो हम क्या करेंगे? सीधे 2048 इज इक्वल टू 960 मल्टीप्लाइड बाई कितने से करेंगे? आपको पता है
हम आगे बढ़ेंगे। नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन में मेथड से जाएंगे। देखो 2000 है ना, इधर इधर 906 है, 3 टाइम्स में अगर चले जाएंगे तो 27 हो जाएगा, 9 × 3 2700 आ जाएगा। तो ये 2 टाइम्स में जाके देखते हैं। तो 2 टाइम्स में अगर आप जाएंगे तो 2048, इसका अगर 2 टाइम्स अगर आप करते हैं तो ये बन जाएगा 0 2 18 19। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 2 1 ये बन जाएगा। तो ये हो गया 28। मैं आपके साथ ही बना रहा हूं, आप भी बनाते जाएंगे। तो ये कितना हो गया, ये 128 मल्टीप्लाइड बाई, इसको कितने टाइम्स से आप करेंगे, 128 है, तो इसके 8 टाइम्स जो है वो 1000 से ऊपर जाता है। ठीक है, क्योंकि 125 × 8 1000 होता है। ठीक है, तो ये 1000 से ऊपर चला जाएगा तो नहीं, तो इसे एक कम यानी कि 7 टाइम्स में अगर हम करेंगे तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, 7 टाइम्स में अगर आप करेंगे तो ठीक है, हम यहाँ पे इसको जल्दी से हम माइनस कर लेते हैं इसको। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 हैंड में आ जाएगा 84, और ये 89। इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ से आ गया हमारा 4, ये 15 में से नहीं है 64 आ गया। ठीक है, तो +64। अगेन अब हम आगे क्या करेंगे, बस आगे इसको इसको लेके चलना है। वो 128 इज इक्वल 64 मल्टीप्लाइड बाई 64 टू जा ये कंप्लीटली लगेगा। ठीक है, तो ये बन गया। तो यहां से हमें क्या आ गया कि एच सी एफ किसका, 2048 एंड 960, इसका एच सी एफ क्या आ गया, ये 64। ठीक है, यहाँ लिख दिए, काम खत्म। बस सिंपल, बस इतना ही करना था। 3 नंबर के क्वेश्चन थे, 3 का 3 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। ओके, अगेन हमें यूक्लिड डिवीजन से करना है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। दैट इज 7 26 इज इक्वल टू 275 मल्टीप्लाइड बाई, जल्दी जल्दी बताएंगे आप क्या होगा। 3 टाइम में चले जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ये 2 टाइम्स में ही आएगा। प्लस मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा, अब आप भी बनाइए थोड़ी सी तेजी में। ठीक है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। कितने टाइम्स में लगेगा, ये 2 टाइम्स में जाएंगे तो ज्यादा, +1, दैट इज 99 56 है इतना। ठीक है, बिल्कुल सही है। 176 इज इक्वल टू 99 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स में 200 हो जाएगा। 200 के आसपास नहीं होगा, 1 टाइम्स ही होगा। +76 + 1 77 आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये बनेगा 99 इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ये 22 आएगा, राइट। तो ये 72 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 11, करेक्ट ना। और यहाँ से 22 इज इक्वल टू 11 × 2 + 0, राइट। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, HCF of 726 and 275 is equal to 11। ये समझ में आया, ये बस आपको बस प्रैक्टिस करते चले जाना है, तो बहुत ही तेजी में। नहीं समझ में आता है, बगल में रफ में लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ, लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था, और इस तरीके से इसको जल्दी जल्दी लिखते चले जाओ। ठीक है, इस सब में ज्यादा टाइम नहीं देना है आप लोग। ठीक है, find the HCF and LCM of 404 and 96 and verify that the HCF into LCM is equal to product of the given number। ये भी आपको वेरीफाई भी करना है। देखो आप किसी से भी कर सकते हो, यूक्लिड से बना लो, इससे बना लो, आपको जिससे मन है आप उससे बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। यूक्लिड से बनाना है आप उससे भी बना सकते हो, नॉर्मल से अगर बनाना है 404 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालते हो तो पहले 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 202, फिर 2 से डिवाइड करोगे 101 बन जाएगा। 101 इज द प्राइम नंबर। 96 को जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे दिस बिकम द 48, 48 को 2 से डिवाइड कर दोगे दिस बिकम द 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से करेंगे तो 6, अगेन 2 से करेंगे तो 3 हो गया। तो ये
ये जो है ये बन गया 2 की पावर 2 इंटू 101, और ये बन गया हमारा 2 की पावर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये बन गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब आपको क्या करना है, HCF निकालना है। HCF ऑफ 404 एंड 96 इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में 2 कॉमन है। मिनिमम पावर क्या है, तो 2 पावर है, यानी कि ये हो गया 4। सिमिलरली एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 का जो एलसीएम होगा ये क्या होगा, मुझे 2 भी दिख रहा है यहाँ पे, 3 भी दिख रहा है और 101 भी दिख रहा है। 2 का मैक्सिमम पावर मुझे 5 दिख रहा है, 3 का मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है और इसका भी 1 ही दिख रहा है। तो एलसीएम जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम 2 की पावर 5 इज नथिंग बट 32। एक्चुअली 32 इंटू 3 इज नथिंग बट 96। 96 को अगर आप 101 से करेंगे तो 9600 प्लस 96, दैट इज 9696। ठीक है, 9696। ओके, 9696, तो ये हमारा आ गया। तो ये फर्स्ट काम तो हमारा हो गया, एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया। अब हमें एक्चुअली इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, इसको हमें वेरीफाई भी करना है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले HCF इंटू LCM करके देख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 9696। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस बिकम 4, देन 8, देन 7, देन 8 एंड 3। ठीक है, ये आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो ये बन गया आपको 404 मल्टीप्लाइड बाई 96। इसको आप एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली ये इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही दोनों आ गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ। ये चीज समझ गए आपको। आपको HCF LCM अगर किसी और तरीके से देखो, जब दोनों चीज निकालना हो ना तो सबसे बेस्ट है, सिर्फ HCF निकालना हो तो यूक्लिड से चले जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर दोनों निकालना हो तो डेफिनेटली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही जाना होगा, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए यूक्लिड का यूज नहीं होता, यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज सिर्फ और सिर्फ HCF निकालने के लिए होता है। क्लियर है, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास, उसको भी अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जो है कुछ क्वेश्चंस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है और अगर क्वेश्चन चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे sciencecircle.in पे जाइए। फर्स्ट पेज पे ही वहां पे आपको सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है और क्वेश्चन बैंक, ये सारे चीज जो है आपके नोटिस बोर्ड के नीचे वहां पे लिखा हुआ है, लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वहां से एसेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम आपको मिल रहे हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस में बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी एक अच्छा नंबर लेके आ सके। थैंक यू, जय हिंद।